मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी बसंत भाग 2 का पहला पाठ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बेटा ये कविता है, तो ये कक्षा 7 के लिए है। तो देख लेते हैं हम इस कविता में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो यह कविता शिव मंगल सुमन जी ने लिखी है। तो बेटा इस कविता में शिव मंगल सुमन जी अपने आप को पंछी बताकर उनका दुख जाहिर कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एक बार इस कविता में क्या बताया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बेटा इस पंक्ति में यह बताया गया है कि जो ये पक्षी होते हैं, पंछी होते हैं, ये आज़ाद घूमने वाले होते हैं। इनको अगर हमने पिंजरों में बंद कर दिया तो ये उसमें खुश नहीं रह पाएंगे। जो ये बाहर गाना गुनगुनाते हैं, चिड़ियों की चहचहा होती है, कोयल गाना गाती है, अगर हम उनको पिंजरों में बंद कर देंगे तो वो नहीं गा पाएंगे। वहाँ पर बस वो एक बंद पिंजरे में अपने आप को कैदी के समान पाएंगे। वो आज़ाद तरीके से नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो पिंजरे की कनक तीलियां हैं, कनक यानी सोने की तीलियां, ये पक्षी बोलते हैं कि अगर आप हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दो तो भी हम उसमें नहीं सही से रह पाएंगे। और उनकी जो तीलियां होती है, जो पिंजरे की सलाखें होती है, उससे टकरा कर उनके जो कोमल पंख है वो टूट जाएंगे। क्यों टकरा जाएंगे, क्यों टूट जाएंगे? क्योंकि वो उसमें ना तो सही से रह पाएंगे ना गा पाएंगे। तो उसमें वो तड़प तड़प कर वहीं पर उनके पंख टूट जाएंगे। तो इसमें यह बताया गया है कि ये पंछी जो है आज़ाद हैं, उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो बेटा इन पंक्तियों में बताया गया है कि हम बहता जल पीने वाले, यानी कि ये जो पक्षी हैं ये बोलते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं। हम ये जो आप हमें कटोरी में पानी डाल के देते हो या गिलास में या किसी भी बर्तन में पानी डाल के देते हो, वो हमें पसंद नहीं है। हमें सिर्फ बहता जल ही हमें पसंद है। हम बहते जल को ही पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, मतलब कि हमें तुम्हारे जो तुम खाना देते हो उससे कहीं भली हमें वो कड़वी निबोली खाना पसंद है। तुम जो हमें खाना देते हो कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि जो मैदा की चीज़ें आप हमें बना के या फिर कोई और चीज़ हमें बना के आप सोने की कटोरी में भी अगर उसे डाल के दोगे तो हमें वो नहीं पसंद है। हम भूखे ही मर जाएंगे। उनसे तो भली हमारी कड़वी निबोरी ही है। ये पंछी अपना दुख जाहिर करके बोल रहे हैं कि उनसे अच्छी हमारी कटुक निबोरी है, यानी कि कड़वी निबोली ही हमें अपनी पसंद है। उनको कुतर कुतर के काट के खाने में वो निबोली हमें अच्छी लगती है। लेकिन तुम्हारी सोने की कटोरी में जो मैदा से कोई भी व्यंजन तुमने बनाया है या कुछ भी आपने बनाया है वो हमें पसंद नहीं है। श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो बेटा इस पंक्ति में यह बताया गया है कि स्वर्ण श्रृंखला यानी कि जो सोने की श्रृंखला है, सोने की पिंजरे की जो श्रृंखला, यानी कि ये जो तीलियां लाइन वाइज बनी होती है ये, तो ये श्रृंखला के बंधन में, उसके बंधन में बंध के हम अपनी गति उड़ान सब कुछ हम अपना भूल चुके हैं। हम अपना उड़ना सब कुछ भूल गए हैं कि हम कैसे उड़ते थे, सब कुछ हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, मतलब कि अपने सपनों में ही हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, तरु मतलब पेड़ की जो ऊपर की फुनगी होती है, टहने होती है, छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ होती हैं, उन पर वो झूले बनाकर झूलते थे, घोंसले बनाकर उसमें रहते थे। वो सिर्फ एक सपना ही रह गया है उनका, वो सिर्फ अब सपने में ही देख सकते हैं। हकीकत में वो ये सब बातें नहीं कर पा रहे थे। वो सब कुछ भूल चुके थे कि उनकी उड़ान क्या है, उनकी गति, उड़ान की जो गति है वो क्या है,
वो ये सारी चीज़ें सिर्फ सपनों में ही देख पा रहे थे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तो बेटा इसमें यह बताया गया है कि जब हम उड़ते हैं, हमारे अरमान ऐसे थे कि हम उड़ते उड़ते नीले आसमान की सीमा पाने की चाह रखते थे कि हमको इतना उड़ना है कि हम आसमान की सीमा को छू सके। उनमें पक्षियों में होड़ सी लगी रहती है कि कितना उड़े। तो वो उड़ने के उनका जो अरमान है, सपना है, सब कुछ उनका खत्म हो जाता है। तो वो उनके अरमान थे कि हम काश हम भी बाहर होते तो हम भी उड़ते। और अपने लाल रंग की जो चोंच, उनकी छोटी सी चोंच होती है, लाल पिंक कलर की चोंच होती है, उससे वो अनार के दाने चुगते, तारक अनार के दाने को चुगते तो उनको कितना अच्छा लगता। अगर वो बाहर होते तो उनको पेड़ों पर जो लगे हुए फल होते हैं उनको खाने में उनको बहुत अच्छा लगता। ऐसे उनके अरमान थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो क्षितिज का मतलब होता है कि जो दूर से हम देखते हैं, किसी खाली मैदान से या दूर से हम देखते हैं कि आसमान और धरती का थोड़ा आपस में मिलन सा होता है, यानी कि थोड़ा ऐसा लगता है कि दोनों पास पास हैं, धरती और आसमान आपस में मिलने वाले हैं। दूर से देखते तो ऐसा लगता है कि ये आपस में मिलने वाले हैं। तो जब ये उड़ते हैं तो ये यही सोचकर उड़ते हैं कि ये शायद मिलने वाले हैं, और क्षितिज की तरफ उड़ते ही चले जाते हैं। तो इन पक्षियों में आपस में होड़ लगी रहती है कि कौन पहले जाए, कौन पहले वो क्षितिज को छूकर आए। ये इनमें होड़ा होड़ी लगी रहती है। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो ये वहां तक पहुंच जाते। हालांकि होता कुछ नहीं है, सिर्फ वो क्षितिज दूर से ही दिखता है कि वो आसमान नीचे की ओर है, लेकिन वो नीचे नहीं होता, वो बहुत ऊंचा होता है, वो दूर से ही दिखता है। लेकिन ये इस होड़ में उड़ते हैं कि हमें वहां तक पहुंचना है। या तंती सांसों की डोरी, या फिर उनका सांस इतना फूल जाता था कि अब उनसे और आगे अब नहीं उड़ा जाता, उनका सांस फूलने लगता। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। नीड न दो यानी कि चाहे तुम घोंसला मत दो, चाहे टहनी पे हमारा जो घोंसला है, आश्रय है हमारा रहने का, उसको तोड़ फोड़ डालो, उसको हमें वहाँ पर हमें रहने मत दो, हमारे घोंसलों को तोड़ दो, टहनियों को तोड़ दो। लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है, हमारा जो उड़ने का सपना है, अगर हमें पंख दिए हैं, हमारा उड़ने वाला जो सपना है, उसमें आप कोई अड़चन मत डालो। मतलब कि हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमें उड़ने दो, हम उड़ने वाले पक्षी हैं, हमें उड़ने दो। तो भगवान ने जो हमें पंख दिए हैं उनको हमें उड़ने दीजिए, हमें हमारी उड़ान में विघन न डालिए, यानी कि कोई अड़चन मत डालो, कोई रुकावट मत डालो, हमें पिंजरे में बंद करके कोई रुकावट मत डालो। तो बेटा ये कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिवमंगल सिंह सुमन जी ने ये लिखी थी। तो इसमें यही बताया गया है कि हम पक्षियों को आप पिंजरे में बंद मत कीजिए, हमें सिर्फ खुले में रहना पसंद है, हमें बहता जल पीना पसंद है, हमें तुम जो हमें बना कर देते हो खाने के लिए, हमें उससे अच्छा निम्बोरी खाना पसंद है, लेकिन हमें सिर्फ बाहर ही रहने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आज की कविता आपको समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।